हेलो गाइस, आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं रिग्रेट वर्ड का एक और न्यू एपिसोड। और गाइस, जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट जाके कर दें जाके। जैसे कि हम लोग ने लास्ट सीन में देखा था, इग्रिस को बहुत तेज गुस्सा आ जाती है और वो अपनी चैन सो से होंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी उसकी बहन चू चिल्लाती है, होंग अब आगे। फिर हम देखते हैं होंग को, जो इग्रिस के अटैक से डॉज कर लेता है और एक हाई जंप लगाता है। तभी एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, ये क्या, इसने डॉज कैसे कर लिया। तभी होंग इग्रिस के चैन सो के ऊपर जंप कर देता है, जिससे उसकी चैन सो एकदम से डैमेज हो जाती है, टूट जाती है। तभी हम लोग को एक कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, उसने तो चैन सो को ट्रैप कर दिया। लेकिन ये तो इग्रिड की अटैक का सिर्फ ट्रेलर था, असली डेंजर तो अभी बाकी है। इग्रिस होंग के अटैक से अपने आप को एक हाथ से डिफेंस करता है। उसका देखो कमेंट आता है, उसमें लिखा होता है, जैसे ही इग्रिस का चैन सो टूट जाता है तो उसके बाद उसका डिफेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तभी होंग उस कमेंट को पढ़ते हुए दांत पीसते हुए बोलता है, अगर एनिमी का डिफेंस और स्ट्रांग हो जाए तो उसे हराने के लिए और भी पावरफुल अटैक करना पड़ेगा। होंग उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है कि मुझे अब पूरे फोकस से इसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा। और तभी वहाँ पे एक स्टैंस लेता है, जंप कर कर इग्रिस के ऊपर अटैक करने के लिए। होंग इतनी तेज जंप मारता है कि वहाँ से एकदम टेलीपोर्ट सा हो जाता है और इग्रिस का एक हाथ और इसका सिर को एकदम से 1 सेकंड के अंदर काट देता है, जिससे उसे पता भी नहीं चलता है। और होंग एकदम से लैंडिंग मारता है, पर उसका पैर फिसल जाता है और वो दीवार से जाकर टकराता है। उस दीवार को सपोर्ट लेते हुए बोलता है, ये काम थोड़ा ट्रिकी था, मतलब ये थोड़ा मुश्किल था काम। फिर हम देखते हैं चू को, जो एकदम खुश होते हुए बोलती है, होंग तुमने ये कर दिया, हम ये जीत गए। तभी एक मैसेज आता है, उसमें लिखा होता है, मतलब बोलता है, हाँ हाँ, इसने तो एक ही मूव में उसे गिरा दिया, पर थोड़ा डिफिकल्ट था। गाइस, अब से मैं कमेंट पढ़ा नहीं करूंगा, अब से मैं फील लेके बताया करूंगा उसमें मतलब क्या क्या बता रहा है। वैसे कि मतलब आधे बंदे होते हैं बीच में हंसते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो मैं वो कुछ बताता नहीं था, पर अब मैं फील लेके सब बताऊंगा, जिससे आपको भी थोड़ा मजा आएगा। तभी उसका देख सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है, डुओक चू ने 10,000 वॉन डोनेट किए हैं। उसमें एक मैसेज भी लिखा होता है, वो अपने होंग से पूछता है, तुमने ये कैसे किया। तभी होंग उसका रिप्लाई देते हुए बोलता है, अरे देखने में मुश्किल लगता है पर असल में ये बहुत आसान है। फिर होंग उसे थोड़ा डिटेल में समझाने लगता है, पहले उसका बैलेंस पॉइंट ढूंढना होता है और उसकी मूवमेंट को पहले से समझना होता है। जब वो अटैक करता है तो अपना एक पैर को जमीन में जमाता है, तो तुम्हें उसी पैर पे वार करना है, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाए और तुम उसकी अटैक का टाइम और डायरेक्शन भी समझ सकते हो। उसके हाथ और कंधे की मसल की पैटर्न मूव करती है, तुम उसी मूवमेंट को देखकर समझ सकते हो कि अटैक कब और कहाँ आएगा। और हमें बैकग्राउंड में सब समझाया भी जा रहा होता है कैसे क्या करना है। फिर हम होंग को देखते हैं, जो जिगजैग जिगजैग करते हुए बोलता है, फिर तुम उनके अटैक से बच सकते हो जैसे मैंने किया, और उसके तुरंत ही बाद बैंग एक जबरदस्त अटैक कर सकते हो इग्रिड के ऊपर। तभी एक व्यूवर्स कमेंट करता है और वो होंग से कहता है, चलो भी, ऐसा मूव सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तभी होंग उस व्यूवर से हंसते हुए बोलते हैं, अरे यार नहीं, ये तो बहुत ही इजी है। तभी एक व्यूवर होंग का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, हाँ हाँ, अब तुम गोली से भी बच जाना। तभी होंग हंसते हुए बोलते हैं, वो तो और भी इजी है, गोली तो सीधी चलती है, बस तुम्हें बंदूक की मजल को देखना है और गोली की लाइन से हट जाना है। तभी होंग पूछता है, क्या किसी वेपन से उसे रोकना है। और होंग बैकग्राउंड में अपने मूव्स भी दिखा रहा होता है। तभी एक व्यूवर्स कमेंट में लिखता है, थैंक्स ब्रो। दूसरा व्यूवर्स कमेंट में लिख के बोलता है, ये सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही पॉसिबल है भाई। तभी चू एक साइड इशारा करके होंग से कहती है, सुनो नीचे एक रास्ता मिल गया। तभी होंग पीछे मुड़ के चू से कहता है, मुझे सिर्फ 1 सेकंड दो। तभी दो व्यूवर्स आपस में बातें करते हैं। एक व्यूवर्स लिखता है, क्या अब शुरू हो रहा है। तभी दूसरा व्यूवर्स कहता है, प्लीज कोई स्पॉइलर मत दो। फिर हम देखते हैं होंग और चू को, जो उसी रास्ते से सीढ़ियों से नीचे उतर रहे होते हैं। तभी होंग व्यूवर्स से कहता है, हमारा टाइम बहुत ही कम है, इसलिए मैं चलते चलते सब समझा दूंगा। तभी चू कहती है, होंग देखो, मुझे एक और हिटैच मिला, मतलब एक्स मिली। तभी एक व्यूवर्स बोलता है, हाँ तुम्हें ऑटोमेटिक एक राइफल और हिटैच मिला है। इग्रीड को हराने के बाद वो दोनों सीढ़ियों से उतर के नीचे वाले फ्लोर पे आ जाते हैं। तभी होंग कहता है चू के साइड फेस करके, ऑल राइट, डबल हिटैची, यही था मेरा फेवरेट वेपन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। तभी चू डरते हुए होंग को उंगली करते हुए कहती है, तुम्हारे पीछे, ओ नो, ये तो इनहेंस ज़ॉम्बीज हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में ज़ॉम्बीज होते हैं और बहुत सारे ज़ॉम्बीज फाइट करने के, मतलब इन लोगों को मारने के लिए इन लोगों की साइड आ रहे होते हैं। तभी एक व्यूवर्स कहता है, लो इनहेंस ज़ॉम्बीज आ चुके हैं, चलो जल्दी शुरू करो। तभी होंग अपने हिटैची से एक ज़ॉम्बी को अटैक करता है, पर ज़ॉम्बी सोचता है मैं इसको रोक लूंगा। तभी अपने हाथ से वो रोकने की कोशिश करता है, पर उसकी हिटैची से जितने भी ज़ॉम्बी मतलब टच भी कर रहे होते हैं तो उनके हाथ पैर अलग ही अलग कट के गिर रहे होते हैं।
ये सीन देखकर तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक तरफा लड़ाई चल रही है, और कुछ ज़ॉम्बी तो इतना भयानक ये सब नज़ारा देखकर तो एकदम खौफ में हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद उनको थोड़ा सेंस मतलब आता है कि हम तो ज़ॉम्बी हैं। उसके बाद फिर ये लोग अटैक करने के लिए दोबारा तैयार हो जाते हैं, पर अपना होंग उनको फिर से गाजर मूली की तरह काटने लगता है। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तभी एक व्यूवर होंग की फाइट देखते हुए बोलता है, वो ज़ॉम्बी को तो ऐसे काटता है जैसे गर्म चाकू एक मक्खन के ऊपर गिर जाता है। तभी दूसरा बंदा होंग की तारीफ करते हुए बोलता है, ये तो एकदम कमाल का बंदा निकला। होंग रिप्लाई देते हुए बोलता है, ये काफी सिंपल है, याद है मैंने क्या तुम्हें बताया था, तुम्हें ऐसे बचना है। और साथ में डॉज करके भी दिखाता है और बोलता है, अपनी सारी ताकत ताकत जमा कर कर उनके कमजोर हिस्सों पे वार करो। फिर अपनी हिटैची से उस ज़ॉम्बीज़ की गर्दन काट देता है और कहता है, और उनकी गर्दन पे एक जोर सा वार करो। तभी एक व्यूवर होंग की तारीफ करते हुए बोलता है, होंग ने तो किल टू गेम को एकदम हलवा बना दिया। पर ये डिफिकल्ट सेटिंग क्यों? आम तौर पर तो सिर्फ 10 ज़ॉम्बीज़ होते हैं। तभी दूसरा व्यूवर्स बोलता है, हाँ लेकिन अब तो ज़ॉम्बीज़ पूरे के पूरे दर्जन भर हैं। पर अब हम देखते हैं होंग को, जो अभी तक ज़ॉम्बीज़ को काटा काट लगा होता है। तभी एक व्यूवर्स कहता है, मुझे तो नहीं लगता होंग ये कर पाएगा। फिर हम देखते हैं होंग को, जिसको ज़ॉम्बी से फाइट करने में हल्की सी मुश्किल आ रही होती है, और वो अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तो चलो उन पे कुछ और ताकतवर अटैक करते हैं। चिल्लाते हुए बोलता है, बाइंड विन स्लैश। इतना कहते ही होंग गोल गोल घूमकर और भी स्पीड में उनकी गर्दन काटने लगता है। तभी एक व्यूवर्स कहता है, क्या सच में वो बाइंड विन मूव यूज कर रहा है? उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे होंग एक दीवार का सहारा लेके उल्टी कर रहा होता है और उसके आसपास बहुत सारे मॉन्स्टर की डेड बॉडी डली होती हैं। तभी एक व्यूवर्स बोलता है, लोल उसने तो सबको मार दिया। ब्रो तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ही ओपी है। तभी दूसरा व्यूवर हंसते हुए बोलता है, उसने तो मॉन्स्टर को भी मोशन सिकनेस कर दिया। तभी दूसरा व्यूवर्स कहता है, अरे भाई हॉरर गेम में अपना टैलेंट बर्बाद मत कर, राइज ऑफ बेलहेला स्टार्ट कर जल्दी। गाइस ये एक गेम का नाम है। होंग अपना मुंह पहुंचते हुए बोलता है, राइज ऑफ बेलहेला, ये क्या कोई एक नया गेम है? तभी चू भागते हुए होंग के पास आती है और कहती है, होंग देखो मुझे मॉन्स्टर वायरस सीरम के बारे में कुछ क्लू मिला है। ये सुनकर होंग एकदम पीछे मुड़ के देखता है तो चू के हाथ में एक डायरी होती है। तभी होंग चू से पूछता है, क्या क्लू है? चू डायरी को दिखाते हुए बोलती है, खून लगा है इस पर, इसलिए पढ़ना मुश्किल है, पर मैं हल्का हल्का पढ़ सकती हूँ। नोट पर लिखा है, निक हॉगर और ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर वायरस की वजह से बने हैं। याद है वो ट्रेलर जो मैंसन के बाहर था? याद है। तभी फिर चू बोलती है, शायद वहीं जाना है हमें, वायरस को क्योर करने वाले सीरम मिलेंगे। और हमें बैकग्राउंड में एक गाड़ी की सीन दिखाई जाती है। उसके बाद फिर हम वापस जाते हैं अपने होंग के पास। चू होंग को एक प्लान समझाते हुए बोलती है, हमें सिर्फ उस सीरम को लेके आना है और हमें मैंसन के स्प्रिंकलर्स को यूज करके हर जगह छिड़कना है, और जैसे ही मॉन्स्टर उस सीरम के कांटेक्ट में आएंगे वो सब कमजोर हो जाएंगे। तभी दो व्यूवर्स आपस में बात करते हुए बोलते हैं, हाँ बिना सीरम के नेक्स्ट बॉस को हराना इम्पॉसिबल है। तभी दूसरा व्यूवर्स बोलता है, अगर तुम सीरम का यूज नहीं करते तो गेम बहुत ही टफ हो जाता है। तभी होंग कहता है, सच में? मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होगा, मैं बिना सीरम के उससे लड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। तभी एक व्यूवर्स कहता है, लोल मुझे यही तो जोश चाहिए। तभी दूसरा व्यूवर्स कहता है, वैसे होंग शायद ये कर ही ले। तभी चू होंग की ये बातें सुनकर चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं अगर तुम हार गए तो क्या होगा? तभी होंग एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है, पहले वहां पे जाओ फिर वापस आओ, कितना झंझट है। तभी एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है, उस पर लिखा होता है, ब्लैक रॉक्स ने 1 मिलियन वॉन का मिशन रिक्वेस्ट भेजा है और उसकी डिटेल है, बुरा नहीं है अगर तुम बॉस को बिना सीरम के हराने की कोशिश करो, टाइम है 47 मिनट 59 सेकेंड। तभी हम देखते हैं चू और होंग को, पैसे के सबसे बड़े लालची। जैसे इस मिशन को पढ़ते हैं तभी होंग अपना सिर झुकाते हुए रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है, ब्लैक ऑर्स के लिए कुछ भी करूंगा। गैस ये पढ़कर मुझे एक मूवी की सीन याद आ गया, जिसमें एक आदमी कहता है, बच्चे पैसे को इज्जत दे, यही सबका बाप है। तभी चू अपने घुटनों में बैठ के बोलती है, आप तो सच में एक समझदार इंसान है। तभी एक व्यूवर्स कहता है, पैसों के गुलाम वापस आ गए। तभी दूसरा व्यूवर्स बोलता है, इनको सिर्फ पैसे ही चाहिए होते हैं। गाइस मुझे आप लोगों का पैसा नहीं चाहिए, प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट देते रहो अपना, और लाइक सब्सक्राइब भी शेयर भी कर देना। मैं मतलब इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ और मतलब कोई बंदा देखे ना या फिर शेयर ना करे तो फिर बुरा लगता है। कम टू टॉपिक। तभी उन दोनों के सामने एक जमीन के नीचे एक ट्रैप डोर ओपन होता है। तभी चू चिल्लाते हुए कहती है, देखो जमीन के नीचे एक ट्रैप डोर ओपन हो रहा है। तभी होंग कहता है, लगता है हमें नीचे जाना पड़ेगा। तभी होंग चू से कहता है कि तुम मेरे बैग पर आ जाओ। तभी चू होंग के बैग पर चढ़ जाती है
और फिर उसके बाद होंग और चू उसी ट्रैप डोर के अंदर कूद जाते हैं और नीचे वो दोनों एकदम सेफ लैंडिंग करते हैं और वो दोनों अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारी मसाले जल रही होती हैं। तभी एक व्यूवर्स बोलते हैं वो लोग सीवर मेज तक पहुंच गए। तभी चू अपना बुरा सा चेहरा बनाते हुए होंग से बोलती है यहाँ पे तो बहुत ही बदबू है। तभी होंग अपने मन में कहता है ये मुझे उन दिनों की याद दिला रहा है जब मैं एलियन से छुपने के लिए सीवर में रहता था। तभी उन लोगों की साइड से एक चूहा निकल जाता है। ये देखकर चू बहुत तेज से चिल्ला के बोलती है वो एक चूहा है। तभी होंग हंसते हुए बोलता है हाँ वो एक चूहा है। फिर वो अपने मन में कहता है सीवर के चूहे स्ट्रीप बनाने के लिए परफेक्ट हैं, उनका सूप तो मैं छोड़ ही नहीं सकता। तभी चू फिर से चिल्लाते हुए बोलती है बाप रे बड़े बड़े चूहे, और उस साइड हाथ करती है। तभी होंग उस साइड देखता है और शौक होता है, पर अगले ही पल होंग हंसते हुए चूहे के ऊपर जंप लगाता है और अपने मन में कहता है यस बड़े से चूहे का मीट खाने का मौका मिलेगा। ये देखकर तो बेचारा चूहा भी शौक हो जाता है, पर अगले ही पल चूहों के हाथ पैर हवा में लहराते हुए मिलते हैं और होंग एकदम से अच्छी खासी लैंडिंग मारता है और उसके हाथ में एक चूहे की लेग पीस होती है और वो हंसते हुए बोलता है चूहे के तो पिछले पैर बहुत ही बेस्ट होते हैं, मैं तो इसको जरूर खाऊंगा। तभी होंग उसे खाने के लिए अपना मुंह खोलते ही है। तभी चू चिल्लाते हुए बोलती है ऐसी गंदी चीज तुम क्यों खा रहे हो। तभी एक धमाका होता है। उस धमाके के अंदर चॉन के हाथ से वो लेग पीस छूटकर पानी में गिर जाता है और वो धमाका दो मॉन्स्टर ने किया होता है और उनके बारे में बताया जाता है क्योस गेम के आखिरी हिस्से में आने वाला एक बॉस क्रिएटर है। इसके पास टेंटिकल जैसे हाथ होते हैं और खुद को रीजनरेट करने की एबिलिटी होती है। तभी एक व्यूवर्स बोलता है क्योस यहाँ पे क्यों है और तुम्हें उसका सामना उसके चैम्बर में ही करना चाहिए था। तभी च्यू कंफ्यूज होते हुए बोलती है दो क्योस ये कैसे हो सकता है, होंग भागो वहां से। तभी एक व्यूवर्स कहता है एआई डिफिकल्टी सेटिंग को और ज्यादा हार्ड कर रही है। तभी एक और व्यूवर चिल्ला के कहता है होंग तुम क्या कर रहे हो। फिर हम देखते हैं होंग को जो अपने चूहे का मीट को ढूंढने के लिए कोशिश कर रहा होता है और चिल्लाते हुए कहता है मेरे चूहे का मीट कहाँ चला गया, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। और जो दो पीछे मॉन्स्टर होते हैं उनको एकदम फुल्ली इग्नोर मार रहा होता है। तभी वो दोनों मॉन्स्टर आपस में बात करते हुए कहते हैं कीरा 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 कीरा। मतलब मुझे तो ये लगता है उनका मतलब ये है कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है, ये तो मुझे एकदम से इग्नोर ही मार रहा है, हम लोग की साइड तो मतलब देख भी नहीं रहा, मतलब अपने चिकन के चक्कर में पागल हो गया है। अरे चिकन नहीं है, मतलब लेग पीस के चक्कर में। तभी होंग कहता है मैं तो पुरानी यादों की तरह जंक फूड खाने के लिए एक्साइटेड हो रहा था। तभी होंग गुस्से में पीछे मुड़कर बोलता है मेरे चूहे के मीट के साथ छेड़छाड़ किया है तुमने, अब तो भुगतना पड़ेगा तुम्हें। तभी एक व्यूवर्स कहता है क्या सच में ये एक चूहे के मीट के चक्कर में इतना गुस्सा हो गया, कहीं ये बंदा स्पेशल फोर्स में तो नहीं है। तभी एक व्यूवर्स दूसरे व्यूवर्स कहता है होंग के साथ तो कुछ भी हो सकता है भाई। तभी वो दोनों मॉन्स्टर होंग के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कीरा कीरा कीरा, और होंग उनके अटैक को इजीली डॉज कर रहा होता है। तभी चू फाइट देखते हुए बोलती है व्यूवर से ये तो जुल्म है, हर बार ऐसे बग क्यों मिल रहे हैं। तभी हम बहुत टाइम बाद ब्लैक रियो को देखते हैं जो फाइट को देखकर शॉक होते हुए बोलता है रियल मोड की डिफिकल्टी सेट प्लेयर्स के स्टेट्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन होंग के स्टेट तो गेम के लिमिट से भी ज्यादा हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम विंडो को जिसपे लिखा होता है ब्लैक ऑर्स ने 1000 बॉन्ड डोनेट किए हैं और उसमें लिखा होता है मेरे हिसाब से इसलिए ये सब हो रहा है। और हमें बैकग्राउंड फाइट दिखाई जा रही होती है जहाँ पे मॉन्स्टर होंग के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। तभी एक व्यूवर्स बोलता है लेकिन दो कायोस ये तो कुछ हद से ज्यादा हो गया। फिर वो मॉन्स्टर होंग के ऊपर अपने टेंटिकल से अटैक करता है, पर होंग उसके हर टेंटिकल अटैक से बचते हुए बोलता है उप्स, पर मुझे इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी होंग उस मॉन्स्टर के सारे टेंटिकल काटते हुए हंसते हुए बोलता है अब मुझे ये लड़ने के लायक लग रहा है। तभी एक व्यूवर्स बोलता है भाई मुझे उसका माइंडसेट बहुत पसंद आया। तभी दूसरा व्यूवर्स बोलता है अपना गार्ड डाउन मत करना। तभी हम देखते हैं उस मॉन्स्टर को उसके हाथ दोबारा से रीजनरेट हो रहे होते हैं। तभी एक व्यूवर्स इस मॉन्स्टर के बारे में कुछ जानकारी देते हुए बोलता है क्योस की रीजनरेट पावर बहुत ही तेज है और ये चोटों को तुरंत रिकवर कर लेता है, और जब ये मुश्किल में फंसेगा तो पॉइजन गैस से एक बड़ा सा ब्लास्ट करेगा। और तभी हम लोग को बैकग्राउंड में ये सीन चलते हुए दिखाए जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं अपने होंग को जो पॉइजन से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है, उधर ही खड़ा रहता है और कुछ नहीं बोलता। तभी उसकी बहनचू पीछे से बोलती है होंग हमारे शरीर के अंदर पॉइजन हो गया है, बस हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। तभी एक व्यूवर्स कहता है कि इस चैप्टर का सबसे बेकार पार्ट यही है कि तुम्हें एक रीजनरेटिंग बॉस को हराने के लिए लिमिट टाइम दिया जाता है। और बैकग्राउंड में होंग और कायोस की फाइट चल रही होती है जहाँ कायोस होंग के ऊपर एक पंच मारता है। तभी
होंग नीचे झुककर उसको डॉज कर लेता है। व्यूवर्स बोलता है कायोस ने बहुत बड़े रोल प्ले किए थे किल्स 2 को एक बदमाश गेम बनाने में जो आज है। तभी होंग एक स्टैंस लेता है और जंप मार के कायोस का एक हाथ काटते हुए बोलता है बस उसे बार बार मारना होगा जब तक वो दोबारा रीजनरेट करना बंद ना कर दे। और हमें बैकग्राउंड में उनकी फाइट दिखाई जाती है कि जहाँ होंग ने उसका मॉन्स्टर का एक पैर और उसकी गर्दन काट कर एकदम सेफली लैंडिंग कर ली होती है। फिर वो मॉन्स्टर दोबारा से अपने सिर, हाथ और पैर को रीजनरेट कर लेता है और वो चू के साइड अटैक करने के लिए उसके साइड भर जाता है। तभी चू चिल्लाते हुए बोलती है अरे इसका सिर तो दोबारा से वापस आ गया। तभी एक व्यूवर्स बोलता है तुझे उसके दिल पे अटैक करना पड़ेगा वरना वो कभी नहीं रुकेगा। तभी दूसरा मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से होंग के ऊपर अटैक कर देता है। होंग उसके अटैक से डॉज करते हुए अपने मन में कहता है क्या दिल उसका कोर है, और भागकर मॉन्स्टर के हाथ पर अटैक करके उसका हाथ काट देता है। उसी हाथ का सपोर्ट लेकर एक जंप मारता है और उसकी थोड़ी के नीचे अपने लाश से अटैक करता है जिससे उस मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ता है और होंग को अटैक करने के लिए एक ओपनिंग मिल जाती है और वो उसके चेस्ट पर एक अटैक करता है और इस अटैक से उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तभी होंग अपने दांत पीसते हुए कहता है क्या हार्ट इसका वीक पॉइंट है, तो इसका हार्ट निकाल कर मैं उसे कुचल दूंगा। और होंग ने उस मॉन्स्टर के चेस्ट पे जहाँ भी अटैक किया होता है वहीं पे अपना हाथ डालकर उसका दिल निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो मॉन्स्टर कुछ कहकर दूसरे मॉन्स्टर को बुलाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी दूसरा मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर की आवाज़ सुनकर होंग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे आ जाता है और अपने टेंटिकल से अटैक कर देता है और हर जगह खून ही खून होता है। तभी चू ये देखकर एकदम जोर से चिल्ला के बोलती है होंग। तभी एक व्यूवर्स कहते हैं वो क्या था, मैं तो देखकर हैरान हो गया। और पहले मॉन्स्टर का अटैक दूसरे मॉन्स्टर को लग जाता है और होंग उस अटैक को डॉज करके साइड हो जाता है। और तभी मॉन्स्टर अपने होंग को देखकर घुर्राते हुए बोलता है, मतलब कुछ बोलता है हम लोग समझ में नहीं आता। तभी एक व्यूवर्स बोलता है क्या अभी अभी उसने कैरस को दूसरे वाले पे अटैक कराने के लिए ट्रिक किया। तभी व्यूवर्स होंग से पूछता है क्या ये पूरा प्लान पहले से था। ये देखकर मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है पर अपना होंग एकदम जंप मारकर अपनी हिटैची से सिर पर एक वार करता है और उसी का सपोर्ट लेकर दूसरे हिटैची से उसके चेस्ट पर एक स्लैश मार देता है जिससे ब्लड निकलने लगता है और उस मॉन्स्टर का उधरी काम तमाम हो जाता है और अपना होंग उसके ऊपर खड़े होकर एक पोज देता है। तभी कुछ व्यूवर्स बोलते हैं ये तो कमाल कर दिया। उसके बाद दूसरा व्यूवर्स बोलता है चलो होंग को चीयर करते हैं। तभी चू ये फाइट देखकर बोलती है ये तो कमाल का था। तभी एक सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है तुमने केस मॉन्स्टर को हरा दिया है इसलिए तुम्हारा मिशन कंप्लीट। तभी चू ये मैसेज पढ़कर हंसते हुए व्यूवर से कहती है तुमने अभी एक जबरदस्त फाइट देखी है तो तुम्हारा मन नहीं कर रहा अभी कुछ डोनेट कर दें। ये सुनकर होंग अपना बुरा सा चेहरा बनाकर उधर चुपचाप खड़ा रहता है। तभी एक व्यूवर्स बोलता है लो आ गए रुपए मांगने वाले। तभी कुछ सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है होरो गेमर ने 10,000 बॉन्ड डोनेट किए हैं और उसमें लिखा होता है ये तो कमाल का था भाई। तभी दूसरी सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है मैकलोनर ने $100 डोनेट किए हैं और लिखा होता है क्या है पग मूवमेंट। उसका देखो सिस्टम विंडो ओपन होती है, उसमें लिखा होता है सॉर्डली ने 50,000 वॉन डोनेट किए हैं और उसने लिखा होता है ये तो दुनिया से बाहर था। पता नहीं भाई क्या क्या कमेंट लिखते हैं। फिर हम देखते हैं चू अपने सिस्टम विंडो में उन सबके कमेंट पढ़ते हुए उनसे बोलते हैं थैंक यू सो मच और कहती है मैं ये डोनेशन वाले रुपए गेम के बाद होंग के साथ बारबिकल खाने के लिए कहूंगी। तभी होंग उन मैसेजों को देखकर अपने मन में कहता है वाह क्या ये सारे डोनेशन मैसेज हैं, आज हमने कितना कमा लिया। तभी चू कहती है होंग क्या तुम आज के लिए रुकना चाहोगे या आगे गेम कंटिन्यू करोगे। होंग कहता है वैसे हम 8 घंटे से खेल रहे हैं तो चलो आज के लिए बंद करते हैं। तभी एक व्यूअर्स बोलता है सिर्फ 8 घंटे ही तो हुए हैं, जब तक 18 घंटे ना हो जाए तब तक गेम खत्म नहीं होगा, तब तक हमें बीच में छोड़ के मत जाओ। तभी होंग अपने सिर के ऊपर इशारा करते हुए कहता है मेरा ध्यान थोड़ा हट रहा है और मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा है क्योंकि मैंने पहली बार बीआर खेला है। तभी एक व्यूअर्स कहता है ठीक है लगता है अब टाइम हो गया पर अगली बार थोड़ा लंबा खेलना। तभी होंग बाय करते हुए कहता है हाँ अगली बार जब हम आएंगे तब गेम को पूरा फिनिश कर देंगे। तभी चू अपना प्यारा सा चेहरा बनाते हुए बोलते हैं बाय बाय फिर मिलेंगे। तभी कुछ व्यूवर्स आपस में बात करते हुए बोलते हैं भाई अच्छा दिन जाए। तभी दूसरा बोलता है
वो जा रहा है। फिर तीसरा बोलता है उसने तो बातों को सीरियस ही ले लिया, पर जो हमने अभी देखा मैं उससे अभी तक बाहर नहीं आ पा रहा। फिर होंग और चू वर्चुअल वर्ल्ड से अपने रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। तभी एक व्यूअर्स कहता है हमने लेजेंड बनते देखा। वही तो ब्लैक ओर्स, तुम इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ब्लैक ओर्स एक लंबी सांस लेकर बोलता है गुड क्वेश्चन, वैसे ये बंदा है कौन? तभी एक व्यूअर्स कहता है पता नहीं, शायद कोई रैंडम मास्टर था। ये बात सुनकर ब्लैक ओर्स अपने मन में कहता है उसने इट्स टू किल सिर्फ अपने फिजिकल स्टैंड से तोड़ दिया, अगर वो दूसरा गेम खेलना शुरू करेगा तो क्या होगा? तभी वो होंग की फाइट को मन में याद करते हुए मन में बोलता है मुझे लगता है दूसरे गेम में तो कमाल ही कर देगा, नहीं वो तो लेजेंड होगा। तभी ब्लैक ओर्स अपने सीट से खड़ा होते हुए अपनी मुट्ठी बंद करते हुए अपने मन में कहता है बिल्कुल वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, मुझे उसका दिल जीतना ही होगा। और यहीं पे एपिसोड होता है खत्म। गाइस जिसको भी पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ओके बाय।